Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So in this video, I'm going to discuss about CSR Net Previous Year Question, Part 9 of Cytoskeleton. So let's proceed. So this is the first question. मैं आपको साइटोस्केलेटन कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे। तो ये 2023 CSR नेट जून में पूछा गया क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन है सी एलिगेंस के बारे में। So cytoskeleton dependent motor proteins are critical for the movement in cellular organelles in animal cells. In fertilization of egg of C. elegans, once the polarity has been established, the maternal nucleus migrated towards paternal nucleus, which is eventually lead to the fusion of the two pronuclei, जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिखा रखा है. So what molecular motors is likely to be directed involved in nuclear migration? तो आपको यहाँ पर मोटर प्रोटीन के बारे में बताना है कि कौन सा मोटर प्रोटीन यहाँ पर एक्ट कर रहा है जो कि इस मैटरनल न्यूक्लियस को इस पैटर्नल न्यूक्लियस के पास लेकर जा रहा है और फिर फाइनली यहाँ पर जो है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस दिए गए हैं मायोसिन 2, काइनेसिन, डाइनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, तो अब आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हो कि यहाँ पर जो पैटर्नल न्यूक्लियस है मूवमेंट आपके मैटरनल न्यूक्लियस में हो रहा है और पैटर्नल न्यूक्लियस आपका यहाँ पर सेंट्रोमेयर के पास में है, सेंट्रोजोम्स के पास में है. ठीक है, तो सेंट्रोजोम से जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकले हैं, तो यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स का प्लस एंड ये वाला है. ठीक है, तो अगर ये प्लस एंड है तो ये ऑटोमेटिकली माइनस एंड है इधर वाला. और आपका मैटरनल न्यूक्लियस कैसे माइग्रेट कर रहा है, पहले यहाँ पर था और फिर अब इतना डिस्टेंस यहाँ माइग्रेट कर लिया है, यानी ये माइनस एंड टुवर्ड्स माइनस एंड की तरफ माइग्रेट कर रहा है. तो माइनस एंड की तरफ हमने पढ़ा था कौन सा प्रोटीन एक्ट करता है, दैट इज डाइनिन प्रोटीन. डाइनिन प्रोटीन जो है वो माइनस एंड की तरफ जो है वो वेसाइकल न्यूक्लियस इन सब को ले जाता है. ठीक है, और काइनेसिन जो है वो प्लस एंड डायरेक्टेड होता है. ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आसान था, डाइनिन प्रोटीन. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में. जो काइनेसिन होते हैं वो प्लस एंड डायरेक्टेड होते हैं, यानी ये प्लस एंड में वेसाइकल ले जाते हैं, और जो डाइनिन प्रोटीन होती हैं वो माइनस एंड डायरेक्टेड होती है, यानी ये टुवर्ड्स सेंट्रोजोम की तरफ ये जो है वो प्रोटीन्स को ले जाती हैं. ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन माइनस एंड डायरेक्टेड है, कौन प्लस एंड है. तो हमारा राइट आंसर जो है वो डाइनिन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In eukaryotics, microtubules and actin-binding protein influence the dynamics and organization of cytoskeleton. Match the cytoskeleton binding protein in column B to actin or microtubules mentioned in column A and their function in listed in column C. तो आपको microtubules और actin column A में दिया गया है, column B में उनके proteins दिए गए हैं जो उनको regulate करते हैं, और column C में उनके functions दिए गए हैं. तो आपको जो है वो all correct matches को फाइंड आउट करना है, ए बी सी में करेक्ट मैचेस को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लो माइक्रोट्यूब्यूल्स के कौन कौन से प्रोटीन होते हैं. कैटेनिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, टाउ प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, और एक्टिन प्रोटीन ट्रोपोमोडुलिन एक्टिन प्रोटीन है, और जेलोसिन भी कौन सा है, एक्टिन प्रोटीन है. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. तो सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक एक्स का फोर्थ के साथ है, फोर्थ तो है नहीं क्योंकि जेलोसिन तो आपका एक्टिन में आता है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स का सेकंड के साथ में ट्रोपोमोडुलिन. ट्रोपोमोडुलिन भी एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है, तो ये भी फॉल्स हो गया. थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल का आपका थर्ड वन के साथ यानी टाउ प्रोटीन के साथ में. ठीक है, और टाउ प्रोटीन का फंक्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग. यस, जो टाउ प्रोटीन है वो क्या कैसे एक्ट करता है, फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग का हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स में. तो यानी फर्स्ट 3A से मैच कर गया है, दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट वाला है एक्स का फर्स्ट के साथ में यानी कैटेनिन प्रोटीन, जो कि एक सेवर प्रोटीन है और ये एक्ट करता है, ये फिलामेंट को सेवर यानी ब्रेक करता है टू पार्ट्स में. ठीक है, तो एक्स का फर्स्ट डी भी मैच कर गया है, सही है. नेक्स्ट वाई जो है एक्टिन प्रोटीन, हमारा एक्टिन प्रोटीन का सेकंड के साथ मैच किया गया है ट्रोपोमोडुलिन. ट्रोपोमोडुलिन एक्टिन प्रोटीन है और ये क्या एक्ट करता है, ये बाइंड करता है, ऐसा प्रिवेंट करता है, बाइंड करता है माइनस एंड पे, और एक्टिन की असेंबली और डिसेंबली को प्रिवेंट करता है. ठीक है, ये हमने उस पर भी देखा था जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शंस देख रहे थे. ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रोपोमोडुलिन प्रोटीन के बारे में बताया था जब हम सार्कोमेयर वगैरह पढ़ रहे थे। तो ट्रोपोमोडुलिन जो है वो माइनस एंड ऑफ एक्टिन मोनोमर एक्टिन फिलामेंट पे बाइंड करता है और उसकी असेंबली और डिसअसेंबली को प्रिवेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये भी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट वाई वाला है फोर्थ जेलोसिन। जेलोसिन भी हमने पढ़ा था एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और ये भी एक एज अ सेवर प्रोटीन एक्ट करता है। ठीक है, ये हमने देखा था सेवर प्रोटीन करता है जो कि बाइंड करता है प्लस एंड पे और एक्टिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है वो थर्ड वन हो गया। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये जेलोसिन के बारे में। जेलोसिन जो है वो जेलोसिन का नाम क्योंकि ये जेल फॉर्म में जो है वो एक्टिन को कन्वर्ट कर देता है, विल सेवर द एक्टिन फिलामेंट एंड टर्न इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे टाउ प्रोटीन के बारे में मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स में बताया हुआ था, टाउ प्रोटीन के बारे में। और कैटेनिन एज अ सर्विंग प्रोटीन जो है वो प्रिवेंट करता है यानी ब्रेक करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को 2 पार्ट्स में। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर हो गया वो थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the actin binding protein regulate microfilaments turnover in eukaryotic system. Match the actin binding protein column 1 with their functions in column 2. आपको यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन दिए हैं कॉलम 1 में और आपको मैच करना है इनके फंक्शन से। ठीक है, सबसे पहले है कॉफलिन। हमें करेक्ट मैच हमें यहाँ पे देख लेना है, करेक्ट मैच हमें चूज करना है। सबसे पहला है कॉफलिन। कॉफलिन जो है वो किस पे एक्ट करता है, बाइंड टू एडीपी जी एक्टिन कैटालाइज एक्सचेंज। नहीं, कॉफलिन हमारा कैसे एक्ट करता है, एज अ सेवर प्रोटीन एक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बाइंड प्रिफरेंशियली विद द फिलामेंट कंटेनिंग एडीपी एक्टिन, यानी ये फिलामेंट ऑफ एक्टिन पे बाइंड करता है और उसको देन ब्रेक करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका जो सही जो ज़्यादा मैच वाला ऑप्शन है वो यही लग रहा है। नेक्स्ट जाते हैं प्रोफेलिन पे। प्रोफेलिन हमारा क्या काम करता था, ये हमारा ग्लोबुलर एक्टिन एडीपी पे बाइंड करता था और उसको कैटालाइज करता था एक्सचेंज फॉर एडीपी फॉर एटीपी, एटीपी से एक्सचेंज कर देता था, यानी एडीपी एक्टिन को कन्वर्ट करने का काम करता है एटीपी पे। और वो अवेलेबल एक्टिन फिर किसके लिए अवेलेबल होता था, फॉर्मिन के लिए, और फॉर्मिन उसका पॉलीमराइजेशन करता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका फर्स्ट वन, पहले का आपका सेकंड हो गया और बी का आपका फर्स्ट हो गया। पहले का सेकंड, बी का फर्स्ट, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सी वाला है थाइमोसिन। थाइमोसिन जो है हमारा एटीपी जी एक्टिन पे बाइंड करता था और इनिबिट करता है एडिशन ऑफ एक्टिन सब यूनिट टू द फिलामेंट। थाइमोसिन क्या करता है, एक्ट एज अ सिक्वेस्टर प्रोटीन, जो कि जो मोनोमर ग्लोबुलर एक्टिन है उनको छुपा के रखता है ताकि उनका पॉलीमराइजेशन ना हो। ठीक है, तो उनके पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करता है थाइमोसिन। नेक्स्ट डी वाला जो है वो फॉर्मिन। फॉर्मिन क्या करता है, असेंबल करता है अनब्रांच फिलामेंट्स को, यानी एक फिलामेंट फॉर्म जो है वो करता है एक्टिन का, यानी पॉलीमराइजेशन कॉज करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो थर्ड वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफलिन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सेवर प्रोटीन है जो कि ब्रेक करता है फिलामेंट को इन 2 पार्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे थाइमोसिन और प्रोफेलिन के बारे में दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट आपके ब्रूस एल्बर्ट से लिया गया था, ब्रूस एल्बर्ट से, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट टोटली करेक्ट। थाइमोसिन जो है हमारा ये इनिबिट करता है पॉलीमराइजेशन को, बट प्रोफेलिन जो है वो पॉलीमराइजेशन को इनिबिट नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। मैंने बाकी 2 बुक्स आपकी लोडिश और उसमें देखा, तो ये प्रोफेलिन के लिए ये स्टेटमेंट नहीं है, ये बस थाइमोसिन के लिए स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ब्रूस एल्बर्ट में ये बुक में ये रॉन्ग दिया हुआ है क्योंकि प्रोफेलिन हमारा जो है वो पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट कर रहा है। प्रोफेलिन प्रोटीन क्या कर रहा है, एडीपी एक्टिन को कन्वर्ट कर रहा है एटीपी एक्टिन में, वैसे मैं ये आपको बता चुकी थी। और ये क्या करता है, फिर जब एटीपी, अब एक्टिन के पास जब एटीपी हो गया तो ये अवेलेबल हो गया किसके लिए, फॉर्मिन डाइमर के लिए, तो फिर ये फिर फर्दर जो है वो पॉलीमराइजेशन कॉज करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो थर्ड वन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है द सेलुलर एक्टिन लेवल्स कैन ऑल्सो बी हाई एज अ 100 to 400 micromole. Of this unpolymerized actin concentration can be as much as 50 to 200 micromole.
However, the critical concentration for actin polymerization in vitro is about 0.2 micromole. Some of the protein inhibit the polymerization of actin in cell. Which one of the following options in list are all inhibitor? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जैसे ये स्टेटमेंट टोटली आपका लोडिश से लिया हुआ है। लोडिश की बुक में ये आपको पूरा दिया हुआ है ऐसा स्टेटमेंट कि जैसे जो एक्टिन का लेवल होता है हमारे सेलुलर लेवल में वो 100 to 400 माइक्रोमोल होता है, और जब हम अनपॉलीमराइज जो हमारा एक्टिन कंसंट्रेशन होता है वो अराउंड इसके हाफ होता है। ठीक है, 50 to 200 माइक्रोमोल के अराउंड होता है, इसके हाफ होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि अनपॉलीमराइज्ड एक्टिन यानी कुछ जो ये फ्री मोनोमर होते हैं एक्टिन के, इनको पॉलीमराइजेशन से प्रिवेंट किया जाता है। तो कुछ इनिबिटर्स होते हैं जो इनके पॉलीमराइजेशन को रोकते हैं। सबसे पहला जो इनिबिटर है हमारा ये थाइमोसिन है। थाइमोसिन के बारे में मैंने आपको अभी बताया, हमने पढ़ा है थाइमोसिन के बारे में। ये एक्ट एज अ इनिबिटर, ये एटीपी जी एक्टिन पे बाइंड करता है और उन्हें सीक्वेस्टर करता है। नेक्स्ट हमारा कैपिंग प्रोटीन है, कैपजेट प्रोटीन। ये क्या करता है, इसको जब भी कोई फिलामेंट दिखता है उसे ब्रेक कर देता है, और जब भी फिलामेंट ब्रेक होता है तो फिर वो क्या होता है, डीपॉलीमराइज होना स्टार्ट कर देता है दोनों एंड से, यानी यहाँ इस एंड से भी इस एंड से भी डीपॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी ये भी क्या करता है, पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करता है। ठीक है, एक्टिन सेल के पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करता है। नेक्स्ट ट्रोपोमोडुलिन, ट्रोपोमोडुलिन भी हमने पढ़ा था, ये भी जो है वो पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट डी वाला है एक्समैप 215 प्रोटीन, ये हमने नहीं पढ़ा। तो हमारा ए बी सी ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन भी 3 ही दिए हुए हैं, ए बी सी बी डी, मतलब ऑल ऑप्शन में नहीं है। तो यानी हमारा ए बी सी ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रोपोमोडुलिन है जो कि बाइंड करता है माइनस एंड में, और ये पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन दोनों को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ इनिबिटर, क्योंकि ये फर्दर पॉलीमराइज नहीं होने देता है। तो यानी ये भी क्या हो गया, एज अ इनिबिटर एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस एंड पे बाइंड करके एज अ इनिबिटर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट थाइमोसिन के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, तो ये आप अपने एंड से पढ़ लेना। ये प्रोटीन एक्स मैप 215 के बारे में दिया हुआ है। ये इनहेंस करता है असेंबली एट द प्लस एंड is added in the kinesin 13 of microtubules due to dramatic reduction in catastrophic frequency। तो ये हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में ये प्रोटीन, ये माइक्रोट्यूब्यूल का प्रोटीन है जो उसको जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, so activity of XMAP215 is inhibited by phosphorylating during mitosis. This result in much more unstable, more dynamic microtubule in the center। ठीक है, तो ये एक्समैप का एक्टिविटी है, ये आपके फर्दर क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। एक्समैप की एक्टिविटी ये जो है माइटोसिस फेज में क्या होता है, लो होता है माइटोसिस फेज में, और इंटरफेज में क्या होता है, ये इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर ये स्टेबल माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, और जबकि जब माइटोसिस में इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, some cellular and extracellular proteins are enlisted in list 1 and their typical characteristics are enlisted in लिस्ट 2। ठीक है, आपको कुछ सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स के बारे में आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दिया है, और आपको अप्रोप्रिएट मैच जो है यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रोटीन है ये आपको हमको पता नहीं है। ये नीडोजन और फाइब्रोनेक्टिन और इंटीग्रिन, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन्स जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसमें हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन में, तो ये हमने नहीं पढ़ा है। बट यहाँ पर जो वाइमेंटिन है ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं CSR में तो एक बार देख लिया करो कि कहीं जो अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसमें से अगर कोई लिस्टेड प्रोटीन है और उससे आपका आंसर बन रहा है तो ये आप जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये वाइमेंटिन प्रोटीन है ये कौन सा प्रोटीन था, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरमीडिएट फिलामेंट का प्रोटीन था, जो कि एक्सप्रेस करता है कहाँ, इपिथेलियल एंड मेसेंकाइमल सेल्स, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डी का सेकंड आपका एक ही ऑप्शन में है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो आपका थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट हो गया, और बाकी में डी का फर्स्ट है, डी का फोर्थ है, डी का थर्ड है, डी का सेकंड आपका जो है वो एक ही ऑप्शन में है। तो इससे आप अगर सही आंसर पे पहुंच रहे हो तो आप ऐसे भी, मतलब आपका एक्यूरेट भी आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है,
तो ये मैंने आपको वाइमेंटिन के बारे में बताया था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। ये कनेक्टिव टिश्यू में, मसल सेल्स में, ठीक है, जीलियल सेल्स में इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Next is membrane enclosed organelles often have a characteristic position in the cytosol. In animal cells, for example, Golgi apparatus is located close to the nucleus. Which component is directly involved ensuring the correct localization in animal cells? ठीक है, तो जो most of the आपके मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स हैं उनकी जो पोजीशन है साइटोसोल में वो कौन करवाता है? तो ये मैंने आपको बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है जो एक्टिन साइटोस्केलेटन्स है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये सेल है तो एक्टिन साइटोस्केलेटन जो है वो एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर बाई रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि न्यूक्लियस के क्लोज आपका गोल्जी एप्रेटस है, न्यूक्लियस बीच में होता है और इसके क्लोज में गोल्जी एप्रेटस है, यानी यहाँ पर एक्टिन साइटोस्केलेटन तो वर्क वैसे भी नहीं करेगा, वो एंड ऑफ द उस पे करता है। ठीक है, मार्जिन्स पे काम करता है। तो यहाँ पर आपको पता है न्यूक्लियस के पास में सेंट्रोजोम्स होते हैं और वहीं से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे जो है वो पोजिशनिंग में हेल्प करते हैं आपके ऑर्गेनल्स की। ठीक है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जाएगा। बाकी न्यूक्लियस और पेरोक्सिसोम्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो बहुत ही ईजी आंसर है इसका, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन पोजिशन ऑर्गेनल्स इन अ यूकैरियोटिक सेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ग्रीन कलर का आपका सेंट्रोजोम है, इसमें सेंट्रोल्स प्रेजेंट है, यहाँ से आपके ग्रीन कलर के ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं और आपको ये येलो कलर का जो है वो गोल्जी एप्रेटस दिखा रखा है। ठीक है, गोल्जी एप्रेटस येलो कलर का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ पे ब्लू कलर के दिखा रखे हैं। ठीक है, तो इनकी पोजिशनिंग को कौन करेक्ट कर रहा है? आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है वो सेकंड वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।